गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने इम्प्रूवमेंट इन यील्ड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि क्रॉप की वैरायटी को कैसे इम्प्रूव करते हैं। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट इज़ द प्राइमरी स्टेप टू इम्प्रूव फूड क्रॉप प्रोडक्शन। तो जो फूड है उसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए हमको क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। दिस अप्रोच डिपेंड ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव ए गुड यील्ड। उसके लिए हमको फसल की ऐसी वैरायटी को फाइंड करना पड़ेगा जिससे कि हमको अच्छा उत्पादन हो। वेराइटीज़ और strain of crop can be selected by breeding of various useful characteristics such as disease resistance, response to fertilizer, product quality and high yield। अब हमको अच्छी किस्म की अगर फसल उगानी है तो हमको कुछ ऐसे फसलें चाहिए, कुछ ऐसे बीज चाहिए ताकि जो क्या हो, डिजीज़ रेजिस्टेंस हो, ऐसी फसल जिसमें बीमारी नहीं लगे। रेस्पॉन्स टू फर्टिलाइज़र, वो फर्टिलाइज़र उसके ऊपर अच्छे से काम कर सके। प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़े, है ना, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़े और हाई यील्ड, उत्पादन बढ़े। यील्ड मीन्स उत्पादन, YIELD, यील्ड मीन्स उत्पादन। यील्ड का मतलब होता है उत्पादन। उत्पादन बढ़े, उसके साथ साथ क्वालिटी बढ़े, डिजीज़ फ्री हो, ऐसे हमको फसल उगानी चाहिए। तभी हमारा क्रॉप का वैरायटी अच्छी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। वन ऑफ द वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिज़ायरेबल करेक्टर इनटू क्रॉप वैरायटी इज़ बाय हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा मेथड है जिससे दो किस्म के पौधों को मिलाकर एक नया पौधा उगाया जाता है, उसको बोलते हैं हाइब्रिड। दो तरह के बीज, जैसे ये गेहूँ जो है, गेहूँ की दो तरह के क्वालिटीज़ है, दो स्पेशीज़ है। एक गेहूँ की यील्ड ज़्यादा देता है, दूसरा उसमें बीमारी नहीं लगती है। तो दोनों के बीज को मिलाकर एक नए तरह की फसल उत्पादन की जाती है, उसको बोलते हैं हाइब्रिड। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन रेफर टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट। देखो अंडरलाइन करो, इस लाइन को अंडरलाइन करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाइब्रिडाइजेशन रेफर टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट। दो ऐसे पौधे जो जेनेटिकली डिसिमिलर है, एक जैसे नहीं है। दो पौधे जो जेनेटिकली बाहर से तो एक जैसे दिख रहे कि ये गेहूं का पौधा है, गेहूं का पौधा है, लेकिन अंदर से उनके जीन्स अलग है। जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट को क्रॉसिंग करा जाता है, उनके बीच में संकरण कराया जाता है। दिस क्रॉसिंग में भी इंटरवेराइटल बिटवीन डिफरेंट वेराइटी, इंटर स्पेसिफिक बिटवीन टू स्पेसिफिक और इंटरजेनिक। ये जो कराते हैं क्रॉसिंग, ये हम दो ऐसी फसलों के बीच में दो ऐसे पौधों के बीच में करा सकते हैं जो कि इंटर वेराइटी हो, जिसकी वेराइटी अलग हो, या फिर इंटर स्पेशीज़, उन पौधे की स्पेशीज़ अलग हो, या फिर डिफरेंट स्पेशीज़ ऑफ द सेम जीनस। ठीक है। अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग ऑफ द क्रॉप बाय इंट्रोड्यूसिंग ए जीन दैट वुड प्रोवाइड ए डिज़ायरेबल करेक्टर। या फिर एक अलग मेथड है कि उस पौधों के अंदर हम वो जीन प्रोड्यूस करें, वो जीन उसके अंदर प्रोड्यूस करें जिससे हमको मन चाहे करेक्टर का पौधा मिल सके, हमको जो गुण चाहिए वो गुण पौधे में मिल सके। दिस रिजल्ट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं। द स्पेशीज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन जीनोटाइप ऑफ प्लांट बाय इम्प्रूविंग देयर जेनेटिक पोटेंशियलिटीज इज कॉल्ड प्लांट ब्रीडिंग। उसको बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग। किसको बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग? प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग किसको बोलते हैं? द साइंस, वो साइंस जिसमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है जीनोटाइप को ऑफ ए प्लांट बाय इम्प्रूविंग देयर पोटेंशियलिटीज़, उसकी जो क्षमता बढ़े। पोटेंशियल मतलब क्षमता। अगर किसी पौधे की जो क्षमता बढ़ाई जाए और उसका जीनोटाइप चेंज करके, उसका इम्प्रूवमेंट इन जीनोटाइप को, जीन्स को चेंज करके, किसी पौधे के जीन्स को चेंज करके, उसमें इम्प्रूवमेंट करके अगर पौधे की गुणवत्ता को, पोटेंशियलिटी को बढ़ाते जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग। द प्लांट ब्रीडिंग हेल्प द फार्मर टू सेलेक्ट द डिज़ायर प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉप एंड क्रॉस देम टू द प्रोडक्ट न्यू वेराइटी। तो प्लांट ब्रीडिंग से क्या होता है, किसानों को
अपने पौधों में, फसल में मन चाहे गुणों को समावेश कर सकता है। सेलेक्ट द डिजायर प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉप एंड क्रॉस देम टू प्रोड्यूस न्यू वेराइटी, उनको क्रॉस करके नई वेराइटी प्राप्त कर सकता है। दीज वेराइटीज़ आर देन प्रोवाइडेड टू द फार्मर, फिर ये किसान उसको वेराइटी देता है। दीज वेराइटीज़ आर देन प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स, दीज हैड मेड इट ईजियर टू फीड द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इस तरह से भारत की जो इतनी बड़ी जनसंख्या है उसको आसानी से हम खाना पानी दे सकते हैं प्रोडक्शन बढ़ा के। एम्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग के क्या फ़ायदे हैं, क्या एम्स है, क्या उद्देश्य है। द एम ऑफ ऑब्जेक्टिव, एम्स एंड एडजेक्टिव ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट बाय डिफरेंट फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट इज डन फॉर द फॉलोइंग फैक्टर। पहला हायर यील्ड, उससे उत्पादन बढ़ता है। हायर यील्ड ऑफ द क्रॉप कैन बी ब्रॉट अबाउट द डेवलपिंग हाई यील्डिंग वेराइटी बाय क्रॉस ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस ब्रीडिंग करके हाइब्रिडाइजेशन करके हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं। फिर है इम्प्रूव्ड क्वालिटी, हम क्वालिटी का भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। क्वालिटी कंसिडरेशन ऑफ द क्रॉप प्रोडक्ट वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, दैट इज बेकिंग क्वालिटी इन व्हीट, प्रोटीन क्वालिटी इन पल्सेस, ये हम बढ़ा सकते हैं। तो जी क्रॉस ब्रीड करके हम गेहूँ की बेकिंग क्वालिटी और दालों की हम प्रोटीन क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, अंडर डिफरेंट सिचुएशन क्रॉप सफ़र ड्यू टू बायोटिक स्ट्रेस, ड्यू टू द डिफरेंट सिचुएशन क्रॉप सफ़र ड्यू टू बायोटिक स्ट्रेस। कुछ कारण से, जैसे कोई बीमारी है, इंसेक्ट है, कभी फसल में कीड़े लग जाए, कोई बीमारी लग जाए तो उसके कारण फसल के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, फसल अच्छी नहीं होती है। एंड एबायोटिक स्ट्रेस जैसे कि ड्रॉट, सैलिनिटी, हीट, कोल्ड। इफ़ यू डेवलप क्रॉप वेराइटी विच आर रेजिस्टेंस टू दिस स्ट्रेसेस देन वी कैन इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली द क्रॉप प्रोडक्शन। अब देखो फसलों में क्या हो जाता है, कभी कीड़े लग जाते हैं, कभी कोई डिजीज़ लग जाती है, या ये तो हो गए हैं क्लाइमेटिक, ये जो होते हैं बायोटिक फैक्टर। और एबायोटिक में कभी तेज़ गर्मी पड़ रही है, कभी ड्रॉट सूखा पड़ गया, कभी फसल में या मिट्टी में सैलिनिटी क्षारीय मात्रा बढ़ जाती है, तो इन सब से क्या होता है, फसल का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो हमको ऐसी फसल उगानी है जो इन सब के लिए रेजिस्टेंस हो, इन सब चीज़ों का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़े और वो अच्छा अपना उत्पादन कर सके। फिर है चेंजेस इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, इन सम ऑफ द शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप अर्ली मैच्योरिटी वेराइटीज़ कैन मेक द क्रॉप फिट इट टू बी डबल एंड मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। अगर हम मैच्योरिटी का पीरियड कम कर दें, ऐसी फसल उगाएं जो कम समय में जल्दी पक जाए, कम समय में जल्दी पक के पूरा प्रोडक्शन दे दे, तो हमको ऐसी फसलें उगाना चाहिए जिसका मैच्योरिटी ड्यूरेशन कम हो। फिर है डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेड, इफ़ वी डेवलप दोज वेराइटी क्रॉप विच कंटेन डिज़ायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेड देन इट विल हेल्प इन सेटिंग हायर प्रोडक्शन। अगर हमारे अंदर मनचाही कंडीशन वाली फसल उगाएंगे तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। फिर है वाइडर एडेप्टेबिलिटी, इफ़ वी डेवलप दोज वेराइटी ऑफ क्रॉप विच हैव वाइडर adaptability then it will help in stabilizing the crop production under different environmental condition। अगर हम ऐसी फसल बोए जो अडेप्टेशन, जिसके अंदर की हर चीज़ के लिए अडेप्टेशन हो, धूप के लिए, सर्दी के लिए, कीड़ों के लिए, हर चीज़ के लिए अडेप्टेशन हो, तो वो अच्छे से हमको फसल देगी, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। easy to assimilation, the new varieties should be have to ability to adapt themselves to a new climatic condition। जो नई वैरायटी होती है वो ऐसी होनी चाहिए कि नए क्लाइमेटिक कंडीशन में अपने आप को एसिमिलेट कर ले, वहाँ पर अच्छे से उग सके, अपने को अडेप्ट कर ले। तो ये कुछ एम है जिससे कि प्लांट ब्रीडिंग में हमको, प्लांट ब्रीडिंग से हमको फ़ायदा होता है। अब है प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक। प्लांट ब्रीडिंग इज पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ क्वालिटीज़ इन प्लांट टू क्रिएट न्यू वेराइटी विद अ सेट ऑफ डिज़ायर्ड करेक्टर। प्लांट ब्रीडिंग क्या है, मैंने अभी ऊपर भी बताया था, वापस सुनो। प्लांट ब्रीडिंग इज़ द पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ क्वालिटी इन प्लांट। पौधे के अंदर हमारे पर्पस से, किसी उद्देश्य से उसके अंदर उन गुणों को डालना जिसके के द्वारा नई वैरायटी उत्पन्न हो सके, जिसमें कि हमारे मन चाहे गुण हो। जैसे कि हम अगर किसी पौधे में ये गुण चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब फसल उगे वो उसका उत्पादन अच्छा हो, उसमें कीड़े नहीं लगे, वो धूप, सर्दी, गर्मी सब में अच्छे से रहे, रेजिस्टेंस हो,
उस हर मौसम में वो अच्छे से उग सके, नष्ट नहीं हो। तो ऐसी फसल को प्राप्त करना किसके द्वारा? उसको अंदर प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा संभव है, क्योंकि उसके अंदर हम उन क्वालिटी का समावेश करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग इज़ द पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ क्वालिटी इन प्लांट टू क्रिएट न्यू वेराइटी, जिससे कि नई वेराइटी बन जाए पौधों की, जिसमें कि हमारे मन चाहे गुण हो। प्लांट विथ बेटर पोटेंशियल आर सेलेक्टेड बाय द ब्रीडर्स एंड क्रॉस टू ऑब्टेन प्लांट विथ इम्प्रूव्ड क्वालिटी। इसके लिए अच्छी क्वालिटी के प्लांट का सिलेक्शन किया जाता है, फिर उसमें क्रॉसिंग ओवर की जाती है ताकि जो नए पौधे उगे वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हो। दिस क्रिएट ए जेनेटिकली डाइवर्स प्लांट पॉपुलेशन विद द डिज़ायर कैरेक्टर। इससे हमको मन चाहे गुणों से अच्छे पौधे मिल सकते हैं। अब है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग के क्या ऑब्जेक्टिव है? टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड, फसल का उत्पादन बढ़ाना। टू रेज प्लांट विद डिज़ायर कैरेक्टर, जो हमारे मन चाहे गुण है उस पौधे में डालना। फिर टू डेवलप ए डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप, ऐसी फसल उगाना जिसमें बीमारी नहीं हो। फिर टू डेवलप प्लांट दैट कैन टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, जो मौसम का स्ट्रेस है, कभी सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, कभी गर्मी ज़्यादा हो रही है, कभी बारिश हो ही नहीं रही है, या कभी बिल्कुल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, हर परिस्थिति में वो फसल उग सके, ऐसे पौधे उगाना। टाइप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, किस तरह से हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं? पहला, बैक क्रॉसिंग। In this, a plant with desired character trait is crossed with a plant that does not have that desired trait but has several other trait। देखो, ऐसे पौधे जिसमें कि कुछ दूसरे गुण हैं, उसमें ऐसे पौधे से क्रॉस कराना, ऐसे पौधे से क्रॉसिंग ओवर कराना जिसमें हमको डिज़ायर्ड गुण मिल सके। फिर इन ब्रीडिंग, इन दिस द fertilized by themselves, in this the fertilized by themselves, the progeny produce it the same generation after generation. These help to preserve the original trait। इसके अंदर प्रोजेनी जो होती है आगे से आगे खुद ही अपने प्लांट प्रोड्यूस करती है, तो इसमें ओरिजिनल जो गुण होते हैं वो बचे रहते हैं, सेव रहते हैं, प्रिजर्व रहते हैं। फिर है हाइब्रिड ब्रीडिंग। इन दिस टू डिफरेंट आर क्रॉस टू प्रोड्यूस द ऑफ स्प्रिंग दैट इज मोर प्रोडक्टिव देन पेरेंट। इसमें दो पौधों को क्रॉस कराया जाता है, दो पौधों को आपस में क्रॉस कराया जाता है, इसके इसमें और इसके इसमें गुण आ जाते हैं प्लांट में, ये दो प्लांट में क्रॉस कराया जाता है ताकि, और जो कि दोनों ही डिफरेंट हो, डिफरेंट प्लांट में क्रॉस कराया जाता है ताकि जो नया प्लांट बने उसके अंदर वो सारे गुण आए जो हमको चाहिए। फिर है म्यूटेशन ब्रीडिंग। द म्यूटेशन इन द प्लांट जीन्स रिजल्ट इन अ न्यू वेराइटी। म्यूटेशन मैंने आपको पहले भी बताया था छोटी क्लास में कि जीन्स के अरेंजमेंट में अचानक चेंज हो जाता है, सडन चेंज इन द सेटलमेंट ऑफ जीन्स इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो म्यूटेशन इन प्लांट जीन रिजल्ट इन with new variety. Mutation can also be induced in plant by exposing them to the chemical and radiation। केमिकल द्वारा और रेडिएशन द्वारा भी म्यूटेशन किया जाता है। अब है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग हेल्प इन प्रोड्यूसिंग क्रॉप विद डिजायरेबल ट्रेट by inserting the genes of interest within the crop DNA। such crop are known as genetically modified crop। कुछ क्या करते हैं, कभी कभी कुछ दूसरे प्लांट के जीन्स को लेके अलग वाले प्लांट के अंदर डाला जाता है ताकि दूसरे वाले प्लांट के उसमें गुण आ जाए, तो ऐसे को बोलते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, अब है प्लांट ब्रीडिंग स्टेप। प्लांट ब्रीडिंग कैसे करते हैं? तो प्लांट ब्रीडिंग स्टेप में पहला पॉइंट है कलेक्शन ऑफ वेराइटेबिलिटी। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ प्लांट और सीड फॉर ऑल पॉसिबल एलील्स for all genes in the given crop, which known as germplasm। This collection even involved with varieties and relatives of the cultivated species। अब सबसे पहले हमको कलेक्ट करना है कुछ ऐसे बीज या ऐसे पौधे जो कि जेनेटिकली बहुत ही अच्छे हैं, उनको हम कलेक्ट करते हैं, which are known as germplasm। This collection even involve the wild variety and relative of the cultivated species। हम बाहर से वाइल्ड स्पेशीज़ को भी ला सकते हैं या जो कल्टीवेटेड है उनको भी ले सकते हैं। फिर दूसरा है इवैल्यूएशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट। द जर्मप्लाज्म इज इवैल्यूएटेड फॉर सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट प्लांट विद डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज एक्सपेक्टेड इनटू द हाइब्रिड प्रोजेनी। तो हम पहले सिलेक्शन करते हैं
इवैल्यूएशन करते हैं कि पेरेंट प्लांट में कैसे गुण हैं, ताकि वही गुण आने वाली जनरेशन में आ सके। फॉर एग्जाम्पल, ए प्लांट क्रॉप विथ हाई प्रोटीन कंटेंट कैन बी सेलेक्टेड टू बी क्रॉस्ड विद ए प्लांट विथ हायर डिजीज रेजिस्टेंस। देखो, जैसे अगर हम दो प्लांट को ब्रीड करा रहे हैं, तो ये प्लांट तो कैसा है जिसमें प्रोटीन हाई है, प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा हाई है, हाई प्रोटीन है, और एक प्लांट ऐसा लेंगे जो डिजीज़ रेजिस्टेंस हो, जिसके अंदर डिजीज़ रेजिस्टेंस है। इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो जो नया पौधा आएगा वो ऐसा होगा जिसमें प्रोटीन भी ज़्यादा होगा और डिजीज़ के लिए भी वो रेजिस्टेंट होगा। फिर तीसरा है क्रॉप हाइब्रिडाइजेशन अमंग सेलेक्टेड प्लांट। इन द थर्ड स्टेप द पेरेंट आर क्रॉस्ड हाइब्रिडाइज्ड टू डेवलप प्योर लाइन्स ऑफ प्रोजेनीज। दिस इज tedious, the time consuming practice carried out in the conventional fashion of the introducing pollen from one plant to stigma of the other. Despite the labor involved, only one or two progeny in a few hundred show the desired combination of characteristics. तो इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग सेलेक्टेड प्लांट। जो सेलेक्टेड पेरेंट है उसके अंदर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। अब है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेशन। अब हम क्या करेंगे, द डेवलप प्रोजेनी आर देन इवेल्युएट एंड द डोज विद द डिजायर कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड टू अटेन होमोजेनी। अब हम उनको देखेंगे कि ये कैसा हमारे पास जो प्रोजेनी आई है वो सही है या नहीं है। फिर है टेस्टिंग, रिलीज एंड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टिवेटर्स। The new lines are grown in research field where they are tested for their agronomic trait for quality, yield, resistance to disease. अब जो नए पौधे उगे उसको हम फार्म में उगाते हैं ताकि उसकी टेस्टिंग कर सके कि ये वास्तव में हाई यील्ड वाले हैं कि नहीं, डिजीज़ फ्री है या नहीं, या ये जो हमने गुण चाहे उसमें ये गुण आए हैं या नहीं। दिस इज फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ दिस क्रॉप इन फार्मर्स field at different location in the country which represent the different agroclimatic zone with successful result. The crop are released commercially for public consumption. और फिर इस क्रॉप को पब्लिक के कंजप्शन के लिए निकाल दिया जाता है। तो प्लांट ब्रीडिंग के ये सब स्टेप हमने पढ़े कि प्लांट ब्रीडिंग में क्या क्या होता है। प्लांट ब्रीडिंग में कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, फिर इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, फिर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग पेरेंट, उसके बाद सिलेक्शन एंड टेस्टिंग, और उसके बाद टेस्टिंग, रिलीज एंड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ कल्टीवेटर। अब हम कल पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट जितना पोर्शन आपको पढ़ाया आप पढ़ के आना। कल हम क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।